आज से तुम पर और तुम्हारे प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस औरत से तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। इसे एक माँ की बद्दुआ है जो तुझे भी अपने साथ बर्बाद कर देगी। महर, मेरा ख्याल है मुझे अब घर जाना चाहिए। अरे अभी तो मैंने अपनी बीवी को जी भर कर देखा तक नहीं और तुम जाने की बातें कर रही हो। ओके गाइस, मैं किचन में जा रही हूँ किचन समेटने, लेकिन तुम लोगों के पास सिर्फ इतना ही वक्त है जब तक मैं किचन ना समेट लूं। तो जितना देखना है, जितनी बातें करनी है इस वक्त में कर लो, ठीक है? हानिया, मेरा फोन अंदर रूम में, शायद मैं लेकर आती हूँ। अभी नहीं। हायान प्लीज फोन दे दो। फोन चाहिए? ले लो। हायान चीटिंग है ये। आज तुम्हें इतना करीब देखकर दिल चाह रहा है सारी दुनिया से चीट कर। इधर देखो ना, आज से तुम पर और तुम्हारे प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मेरी हर सांस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। हानिया, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरी आंखें तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देखेंगी। हाँ, अगर मेरी आंखें ही बंद हो गई तो। हायान कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज आज के बाद ऐसी कोई बात मत करो। हनी, पापा मजाक कर रहा था। आइंदा ऐसा नहीं करना। अब नाराज मत होना मुझसे। चलो स्माइल कर दो। वो फोन नहीं उठा रही। तुम्हारे पास उसकी कोई दोस्त का नंबर नहीं है क्या? माइन, हानिया कहाँ है बेटा? अम्मी वो महर के घर गई थी। क्या महर के घर गई? किससे पूछ के गई है? अम्मी मुझसे पूछा था उसने। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो हमारे साथ ही थे। मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि तब तक आ जाएगी वो, इसलिए नहीं बताया। घर मालूम है महर का कहाँ है? जी अम्मी, लोकेशन सेंड किया उसने मुझे। तुम खड़े क्यों हो? जाओ ना, जाके उसे लेकर आओ। पूछे बगैर इजाजत दे दी उसे। ला रहा हूँ अम्मी, आप फिक्र मत करिए। इजाजत दे दी महर के घर जाने की? पूछा तक नहीं। जानता हूं मैं तुम क्या तलाश कर रही हो मेरे चेहरे पर, लेकिन हादिया मैंने जो कुछ भी कहा ना, हाँ तो मुझे इस पर नदामत है और ना ही कोई अफसोस। हादिया, मैं जितना बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया, लेकिन कब तक? आखिर कभी तो मेरी हिम्मत जवाब देगी ना। जवाब तो तुम मुझे दे चुके हो नायत। पता था मुझे तुम मेरी बातों को समझने के बजाय उल्टा ही सोचोगी। जो कुछ भी हमारे दरमियान हो चुका है उसके बाद का सोचो। क्या सारी जिंदगी इसी तरह लड़ते रहना है या प्यार से रहना है? इसका फैसला भी तुम्हारे हाथ में। तुम मुझे प्यार से रहने देना चाहते हो या फिर अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करते हो? हादिया, मैं कभी तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर नहीं करूंगा, कभी नहीं। फिर कश्यप, उसे लाओगे अपनी जिंदगी में? खुश हो जाओ, जो तुम चाहती थी वो हो रहा है। क्या मतलब?
अरे ये क्या कर रही है? पागल वागल तो नहीं हो गई है? अम्मा मैं अब इस घर में ना 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। तुम चल रही हो मेरे साथ या यहीं पे रहोगी? अरे हुआ क्या है, कुछ बताएगी भी? अम्मा मैं इनायत को जरा भी परेशान नहीं देख सकती और ना मुझसे ये बर्दाश्त होगा कि उसको जरा भी दुख पहुंचे। अरे सदिया तो नहीं गई है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है ये इनायत। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसा तू चाहती है मैं तेरे साथ हूँ, चाहे तू यहाँ रहे चाहे वहां, लेकिन बाजी को तो बता के आ जाऊं ना। ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए कि हमें बगैर बताए चले गए। ठीक है, तू पैक कर। अच्छा फैसला किया है खाला। वैसे भी तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली थी नहीं। देख रही हो बाजी, सुन रही हो अपनी बेटी की बातें कैसे मुंह को आ रही है? इतनी इज्जत अफजाई के बाद तो मेरा यहाँ रहना बनता ही नहीं है। मैं तो चली अपने घर। अरे अरे क्या हो गया? तू भी जलने की बातों में आ रही है, हैं? और इस तरह कोई अक्लमंदी है कि मैदान छोड़ के बंदा भाग जाए? बेवकूफ नहीं हो बाजी जो तुम्हारे भरोसे यहाँ पड़ी रहूं। अरे भाई, जिसके बदौलत तुम जंग जीत रही हो ना, वो तो थाली का बैंगन है, कभी हमारी तरफ और कभी अपनी बीवी की बोली बोलने लगता है। वो नहीं होगी तुम कामयाब आपा, नहीं होगी तुम कामयाब। अरे मुकाबला तो मैं ही जीतूंगी। अब तो मुझे छोड़ कर ना जा, वरना मैं अकेली पड़ जाऊंगी। माफ करना आपा, अगर इनायत हमें कहेगा ना तो ही हम रुकेंगे। उसी की वजह से तो हम यहाँ आए थे। थोड़ी ना सही कुछ तो परवाह करे ना हमारी। अगर कश्यप का साथ चाहिए ना तो रोक ले हमें, वरना हमें तो माफ करो। हमें कोई जरूरत नहीं है कि अपना घर बार छोड़कर यहाँ पड़े रहें। अरे बस कर जा, अगर इनायत रोकेगा तो रुक जाएगी ना। इनायत वो रोकेगा? अगर उसे रोकना होता ना तो इस तरह हमारा सामान पैक नहीं होता, समझिए अच्छी तरह। इतना बोलती है कि दिमाग का दही हो जाता है। उफ, और बात सुन, तुझे क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की उससे? रोको उसे अब। हेलो। हाँ माहीन, हानिया का कॉल या कोई मैसेज वगैरह आया क्या? नहीं फैजान, कोई फोन नहीं आया। कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल भी नहीं उठा रही। यार अब तो मुझे सच में टेंशन हो रही है कहीं उसकी तबीयत वाकई में तो नहीं खराब हो गई, वरना इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं है वो कि कोई भी कॉल या मैसेज का जवाब ही ना दे। हाँ हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन यार उसकी दोस्त को तो राब्ता करना चाहिए था ना। यार मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। फैजान तुम घर आ जाओ। यार अगर मैं अकेला घर आ गया ना तो अम्मी को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला था। तुम भी ना हमेशा बिना सोचे समझे ही बोल देना। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। अच्छा यार, हानिया का कोई भी कॉल या मैसेज आया तो मुझे फौरन बताना, मैं यहीं स्टॉप पे वेट कर रहा हूँ। ओके? रह गई हो हानिया? इनायत मैं कुछ कह रही हूँ तुझसे। जी सुन लिया मैंने। सुनकर बैठे नहीं रहना, जा जाकर रोक उसे और बोल के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर चुप करके बैठ गया। अगर वो नहीं रोकना चाह रहे तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? वो अपनी मर्जी से आई थी ना और अपनी मर्जी से ही जा रही है, तो फिर क्या इश्यू है आपको? इनायत इस मनुष्य से कह कि मेरे मुंह ना लगे। पहले ही खार खाई बैठी हूँ मैं इससे। अगर वो चली गई ना तो बहुत पछताएगा तू। आदिया प्लीज चुप हो जाओ।
चला उठ मेरे साथ। मैं क्यों नहीं जाऊंगा अम्मी? तो ठीक है, सड़ता रहे इस मनुष्य के साथ यहाँ बैठकर। मैं ही पागल हूँ जो अपनी ममता से मजबूर होकर तेरा दूसरा घर बसाने का सोच रही थी, लेकिन ये भूल गई थी कि तुझे इसके सिवा तो कुछ नजर आता ही नहीं है। पर मेरी भी एक बात याद रखना इनायत, इस औरत से तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। इसे एक माँ की बद्दुआ है जो तुझे भी अपने साथ बर्बाद कर देगी। अयान डरा दिया मुझे। अच्छा अयान, मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। रुको, तुम्हें एक चीज दिखानी है। आंखें बंद करो अपने। चल शाबाश, सबसे पहले आंखें बंद करो। ओके। खोलना मत, ठीक है? मैं देख रहा हूँ। आंखें बंद है ना? अब आंखें खोलो। आयान, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये रखें। इतने प्यार से पहनाया है और तुमने फौरन उतार दिया। ये आपके पास मेरी अमानत है और ये आप मुझे तब पहनाएंगे जब आप मुझे अपने घर लेकर जाएंगे। अच्छा चलो, ये तो रखो। ये क्यों? मैं अपार्टमेंट की कीज क्या करूंगी? अरे यहाँ आना, टाइम स्पेंड करना, ताकि मैं तुम्हें याद आऊं। जाहिर है जब मैं यहाँ नहीं हूँगा मिस तो करोगी ना मुझे। वैसे मिस तो नहीं करूंगी मैं आपको, क्योंकि जब भूलूंगी नहीं तो मिस कैसे करूंगी। अच्छा आयान, बहुत ज्यादा लेट हो गया और आई होप कि आप ही ने अब्बू को घर पे रोका हुआ हो। प्लीज चलते हैं। मैं घर तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन नीचे गाड़ी तक जरूर छोड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो बैग। अरे कशफ, कशफ देख, तेरी बेवकूफी का अंजाम हमने देख लिया। कोई नहीं रोकने आया हमें। बाजी अलग मुंह फुलाकर बैठी हुई है, वही बोलती तो रुक जाते। अब क्या करें? तू कहे ना तो कोई बहाना बना लेते। पेट में दर्द का बहाना करके रुक जाते। अगर कहे ना तो फिसल जाती हूँ मैं यहाँ। रुक जाओ, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम देख लेना, वो मुझे रोकेगा, वो मुझे जाने ही नहीं देगा। देख कश्यप, कहीं ये तेरा फैसला हमें घर से बाहर ही ना कर दे। सोच ले। सोच लिया, चलो। कश्यप, रुक जाओ। प्लीज मत जाओ। मैं जानती थी, मुझे पता था तुम मुझे जाने ही नहीं दोगे। अरे जीता रहे मेरा बच्चा, खुश रहे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम हमेशा दोनों साथ रहो। अरे बड़ी खुशी की बात है ये तो। अरे आपा, बस अब हम कहीं नहीं जा रहे। रोक लिया है इनायत ने हमें, अब हम यहीं रहेंगे। बस अब तुम दोनों ने कभी अलग नहीं होना, एक साथ रहना है। चाहे कोई भी तुम दोनों को अलग करने की कोशिश करे, तुम लोग अलग नहीं होना। बस एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है। हाँ, लोग जलते हैं, जल गए। देखा कैसे जल गई। अब तूने इसकी एक बात नहीं सुननी। अगर तू इसकी कोई बात मानेगा ना तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, समझे? अरे बस भी करो बाजी, क्यों डांटे जा रही हो बच्चे को? अब मान तो गया है, रोक तो लिया हमें। इनायत, चलो मेरे साथ। कहाँ? आज मुझसे कोई सवाल मत करो, बस मेरे साथ चलो, जहाँ मैं लेके चलो। हाँ हाँ बेटा, जाओ इसके साथ। जरा घूमोगे फिरोगे तो थोड़ा दिल बहल जाएगा। जा मेरा बच्चा। ये खुशी मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ।
जरूर जरूर मनाओ जा खुशियाँ। बेटा जा जा, जाओ। जा। अल्लाह के हवाले बहुत खुशियाँ मनाओ। हाय मेरे दिल को तो ठंड पड़ गई। चल हाय। जा रही, चाय बना के ले हाँ आ, भैया। दूध पत्ती वाली बना के लाना। अच्छी सी, जरा मीठा तेज। तू तो चीनी खा खा के मरेगी कम बखा। तुम्हें तो शुगर है, मैं तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हादिया। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? हाँ, कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे। तुम्हारी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ, अब तो देखा है, लेकिन अगर ये ख्वाब सच्चा हो गया तो खुदा के वास्ते ऐसी बातें मुंह से ना निकाले, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला खैर करेगा। ये पानी पानी, कुछ ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ताला खैर करेगा। पानी पिए आराम से, आराम से। कुछ नहीं। भाई चलो। भाई भाई बात। कहाँ थी तुम इतनी देर से? हाँ, मैंने और माही ने कितनी सारी कॉल्स की तुम्हें, एक का भी जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं हुई तुमको? और शक्ल से तो तुम कहीं से बीमार लग नहीं रही हो मुझे। तो फिर क्यों गई थी उस मेहर के साथ? हानिया, मेरी आंखों में देखो और सच सच बताओ मुझे, कहीं तुम मेहर के साथ उस लड़के से मिलने तो नहीं गई थी? नहीं भाई, मैं मेहर के घर पे थी। और अगर आपको यकीन नहीं है ना, ये ले, आप खुद उससे कॉल पे बात कर ले। नहीं है भरोसा मुझे उस पर। आप मुझे बताएं, कैसे यकीन आएगा आपको? खाओ मेरे सर की कसम और बताओ मुझे सच सच। भाई आप क्या करें, छोड़ें। हानिया, मुझे सच सच बताओ और दिला दो अपनी बेगुनाही का यकीन मुझे। क्या हो गया फैजान? आहीन, तुम पीछे हट जाओ। इसकी चुप मुझे शक में डाल रही है। क्या हो गया है आपको? फैजान, फैजान इधर आओ। तुमसे तो बाद में निपटूंगा मैं। फैजान, खुदा के वास्ते अपने अब्बू को समझाओ, मेरी बात तो सुनने को तैयार नहीं। अरे इस हालत में हादिया के घर जा रहे हैं। तुमने मुझे क्या इतना कमजोर समझा हुआ है? मेरी औलाद मुझे रोक लेगी? अब्बू, आपको रोक नहीं रहे हम लोग। देखें, आपकी तबीयत पहले से इतनी खराब है, ऊपर से वहां पे कोई बदमज़गी हो गई, खुदा ना खास्ता। कुछ नहीं होगा मुझे, हटो मेरे रास्ते से। अब्बू प्लीज रुक जाए ना, मैं चला जाता हूँ वहां पर और आप ही की आपसे बात भी करवा दूंगा। बात मैंने नहीं करनी उससे, उसको साथ लेकर आना है। इस वक्त आप जज्बात में आकर ये बातें कर रहे हैं। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? उसके वहां रहने से कोई फायदा नहीं होगा। और तुम कैसी माँ हो तुम? तो तुम उसकी मुश्किल को समझ तक नहीं रही हो। अम्मी, अब्बू, ठीक है, मैं चला जाता हूँ वहां पर और आप ही को लेकर ही वापस आऊंगा। सही है? आप प्लीज आप बैठे, परेशान मत, प्लीज बैठे अब्बू आप।
दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी